ईरान की धरती पर आसमान से आग बरस रही है। मिसाइलों के धमाकों से रात का अंधेरा दिन के उजाले में बदल गया है। अमेरिका, चीन, रूस और ईरान की धड़कनें तेज हैं। पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर टिकी इस महाजंग पर लगा हुआ है। किसी को नहीं पता कि अगला रॉकेट किस देश पर गिरेगा और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल देगा। लेकिन इसी गहमा-गहमी और तनाव के बीच वॉशिंगटन के सीनेट से एक ऐसी सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट लीक हो जाती है जिसने रातों रात दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स के होश उड़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट मिडिल ईस्ट के बारे में नहीं है। ये रिपोर्ट दक्षिण एशिया के उस टाइम बम के बारे में है जो किसी भी सेकंड फट सकता है और जिसकी तबाही का दायरा ईरान जंग से 100 गुना ज्यादा भयंकर होगा। अमेरिकी खुफिया विभाग ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। और इस बार बात सिर्फ गीदड़ भकियों या बॉर्डर की फायरिंग तक सीमित नहीं रहने वाली। मामला इतना गर्म है कि खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड को सीनेट में आकर पूरी दुनिया को अलर्ट करना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की नापाक साजिशों और वहां पनप रहे चरमपंथी गुटों के चलते ये चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा है कि पाकिस्तान की मिसाइलों से अब खुद अमेरिका को भी डर सताने लगा है। आखिर अचानक अमेरिका इतना क्यों घबरा गया? क्या पेंटागन को कुछ ऐसा पता चल गया है जो बाकी दुनिया से छिपाया जा रहा है? आखिर बंद दरवाजों के पीछे ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक की नींद हराम कर दी है? इस राज की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस घटना की तरफ जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में माचिस लगाने का काम किया है। तो दोस्तों, अमेरिका की इस सनसनीखेज रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब उस लेवल पर पहुंच गया है जहां छोटी सी चिंगारी भी पूरे महाद्वीप को राख कर सकती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत और वहां की सत्ता में बैठे लोगों की बौखलाहट उन्हें किसी भी हद तक ले जा सकती है। लेकिन वो शायद एक बात भूल रहे हैं, ये 2026 है। आज का भारत वो नहीं है जो वार सहकर चुप बैठ जाए। अगर वहां से एक कंकड़ भी आया तो यहां से जाने वाला जवाब इतना भयानक होगा कि भूगोल की किताबों से कई नाम मिट जाएंगे। आज हम इस पूरी रिपोर्ट की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आज की तारीख में युद्ध छिड़ता है तो भारत के पास वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को पल भर में धुआं-धुआं कर देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले कल की वो हकीकत है जो शायद अभी तक आपसे छिपाई गई थी। अब जरा गौर से समझिए कि आखिर अमेरिका को इस वक्त ये रिपोर्ट जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, 2026 में ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच सीधी भिड़ंत ने अमेरिका को उलझा रखा है। अमेरिका का पूरा ध्यान इस वक्त अपनी साख बचाने पर है। लेकिन इसी दौरान दक्षिण एशिया में कुछ ऐसा पक रहा है जिसने पेंटागन के रडार को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था भले ही आईसीयू में हो, वहां के लोग भले ही दाने दाने को तरस रहे हों, लेकिन वहां की सेना अभी भी अपने उन नापाक इरादों को हवा देने में लगी है जो भारत की शांति को भंग कर सके। अमेरिका का डर ये है कि अगर भारत ने पाकिस्तान की किसी भी हरकत पर प्रोएक्टिव स्टैंड लिया तो पाकिस्तान सीधे अपने परमाणु हथियारों की धमकी देना शुरू कर देगा। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। क्या पाकिस्तान वाकई परमाणु बटन दबाने की हिम्मत करेगा? और अगर उसने ऐसा किया तो भारत के पास उसे हवा में ही खत्म करने का क्या प्लान है? पाकिस्तान की चाल को समझने के लिए आपको उसके पीछे खड़े उस खिलाड़ी को देखना होगा जिसे हम चीन कहते हैं। 2026 में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हथियारों के लेन देन तक पहुंच गई है। चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स दिए हैं। लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में जो डिफेंस वॉल खड़ी की है वो चीन और पाकिस्तान के किसी भी ज्वाइंट ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए काफी है। आपको क्या लगता है, जब पाकिस्तान के पास चीन का सहारा है तो भारत के पास किसका साथ है? क्या रूस आज भी हमारा वैसा ही दोस्त है जैसा पहले था, या फिर अमेरिका सिर्फ रिपोर्ट जारी करके अपना पल्ला झाड़ रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि इस बार जो बिसात बिछी है उसमें प्यादे नहीं सीधे वजीर टकराने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जिसे भारत ने अपनी सरहदों पर तैनात किया है। अगर आज पाकिस्तान कोई मिसाइल दागता है या ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए भारत के पास S-400 ट्रायम्फ जैसे दुनिया के सबसे घातक सिस्टम मौजूद हैं। ये कोई मामूली मशीन नहीं है।
ये वो रडार और मिसाइल का जाल है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान या मिसाइल को भांप लेता है और उसे पलक झपकते ही आसमान में ही ढेर कर देता है। और सिर्फ S-400 ही नहीं, भारत ने अब अपना स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा भी एक्टिव कर दिया है। ये भारत का अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस के S-400 को भी टक्कर देता है। मतलब साफ है, भारत का आसमान अब अभेद्य है। पाकिस्तान चाहे जितने भी ड्रोन भेज ले, चाहे जितनी भी मिसाइलें तैयार कर ले, भारत के एयर डिफेंस को भेदना उसके लिए नामुमकिन जैसा है। लेकिन डिफेंस तो सिर्फ एक पहलू है। असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम भारत की आक्रामक शक्ति की बात करते हैं। आपने ब्रह्मोस का नाम तो सुना ही होगा। 2026 में ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बन चुकी है, जिसका कोई तोड़ आज तक किसी देश के पास नहीं है। इसकी रफ्तार इतनी है कि जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ पाएगा, तब तक उसका टारगेट मलबे में तब्दील हो चुका होगा। और अब तो ब्रह्मोस 2 की टेस्टिंग की खबरें भी आ रही हैं, जो हाइपरसोनिक रफ्तार से चलती है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो आवाज की गति से भी कई गुना तेज हो, उसे कौन रोकेगा? पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को ट्रैक भी कर सके। रोकना तो बहुत दूर की बात है। अगर युद्ध हुआ तो भारत की पहली स्ट्राइक ही इतनी घातक होगी कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए जिसका जिक्र अमेरिकी रिपोर्ट में बार बार किया जा रहा है, परमाणु युद्ध। ये शब्द सुनने में जितना डरावना है, इसके पीछे की तैयारी उतनी ही गुप्त है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तो जगजाहिर है, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम चुपचाप हमला सहेंगे। भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी खतरनाक है कि अगर किसी ने भारत पर एक भी परमाणु हमला करने की हिमाकत की, तो उस देश का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटाने में भारत को देर नहीं लगेगी। भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती हैं। इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन का बीजिंग भी भारत की जद में है। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास अब परमाणु पनडुब्बियां भी हैं जो समंदर की गहराई में छिपी रहती हैं और कहीं से भी जवाबी हमला कर सकती हैं। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसके पास केवल जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं जिन्हें सैटेलाइट से ट्रैक करना आसान है। लेकिन भारत ने अपनी शक्ति को जमीन, हवा और पानी तीनों जगह फैला दिया है। भारत के राफेल विमान हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम हैं, हमारी अग्नि मिसाइलें जमीन से तबाही मचा सकती हैं और हमारी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां समंदर से मौत बनकर निकल सकती हैं। ये वो ट्रायड है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी पता है कि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी परमाणु बटन दबाया तो ये पाकिस्तान की आखिरी गलती होगी। भारत का पलटवार इतना जबरदस्त होगा कि वहां की पीढ़ियां भी याद रखेंगी। लेकिन क्या चीन इस दौरान चुप रहेगा? ये सबसे बड़ा पेंच है। चीन और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, वो भारत के लिए हमेशा से दो मोर्चों पर युद्ध, टू फ्रंट वॉर की चुनौती रहा है। 2026 में चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है ताकि भारत का ध्यान बटाया जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने भी अपनी तैयारी को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से आगे बढ़ाकर अब मल्टी डोमेन ऑपरेशन तक पहुंचा दिया है। भारत ने LAC पर प्रलय मिसाइलों को तैनात कर दिया है। ये मिसाइलें शॉर्ट रेंज की हैं, लेकिन इतनी सटीक हैं कि चीन के बंकरों को पल भर में नष्ट कर सकती हैं। चीन को लगता है कि वो पाकिस्तान को उकसाकर भारत को उलझा देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि भारत ने अब नेम और शेम की पॉलिसी छोड़कर सीधे एक्शन मोड अपना लिया है। भारत अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। इस बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के अंदर ही बगावत की आग भड़क रही है। जैसे ही युद्ध शुरू होगा, पाकिस्तान की अपनी जनता ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। भारत को सिर्फ सही वक्त पर सही चोट करने की जरूरत है, और इस चोट के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हमारी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी। भारत ने अपनी स्पेस आर्मी, स्पेस एजेंसी को इतना मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान के हर एक बंकर, हर एक मिसाइल लॉन्च पैड पर हमारी 24 घंटे नजर है। वो अपनी मिसाइल का तिरपाल भी हटाएंगे तो दिल्ली में बैठे हमारे कमांडर्स को पता चल जाएगा। ये वो हाईटेक युद्ध है जिसमें पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं सकता। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े होंगे। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में जो रणनीतिक रिश्ते बनाए हैं वो काबिले तारीफ हैं। अगर भारत पाक युद्ध छिड़ता है तो फ्रांस सबसे पहले भारत के साथ खड़ा होगा। फ्रांस ने हमेशा भारत को बिना किसी शर्त के टॉप क्लास हथियार दिए हैं।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमारा वो दोस्त है जो पर्दे के पीछे रहकर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देगा कि दुश्मन की मिसाइलें हवा में ही जाम हो जाएंगी। अमेरिका का रुख थोड़ा पेचीदा रह सकता है क्योंकि वो ईरान में फंसा है, लेकिन वो भारत को इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा देने में कोई कोताही नहीं बरतेगा क्योंकि उसे पता है कि दक्षिण एशिया में भारत ही एकमात्र ताकत है जो चीन को रोक सकती है। लेकिन क्या रूस हमारा साथ देगा? 2026 के हालात थोड़े अलग हैं। रूस अब चीन के काफी करीब जा चुका है, लेकिन भारत के साथ उसके पुराने ऐतिहासिक रिश्ते अभी भी जिंदा हैं। मुमकिन है कि रूस न्यूट्रल रहने की कोशिश करे, लेकिन वो भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। वहीं पाकिस्तान की तरफ देखें तो उसके साथ सिर्फ चीन, तुर्की और शायद कतर जैसे देश खड़े हों, लेकिन तुर्की की अपनी समस्याएं हैं और चीन कभी भी पाकिस्तान के लिए भारत से सीधा पंगा नहीं लेना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि भारत के साथ युद्ध का मतलब है उसकी अपनी अर्थव्यवस्था का डूब जाना। चीन सिर्फ पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसके लिए अपनी कुर्बानी कभी नहीं देगा। युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, ये दिमाग और हौसले से लड़ा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आर्थिक कंगाली है। 2026 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है और अनाज चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर युद्ध 7 दिन भी खींच गया तो पाकिस्तान के टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं बचेगा। भारत ने अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत कर लिया है कि हम लंबे समय तक युद्ध झेल सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री है। आज हम तेजस जैसे फाइटर जेट्स खुद बना रहे हैं, हम अपनी मिसाइलें खुद बना रहे हैं और हम अपने एयरक्राफ्ट करियर खुद लॉन्च कर रहे हैं। सोचिए, जिस देश के पास खाने के लिए आटा ना हो, वो उस देश से कैसे लड़ेगा जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पाकिस्तान की सेना केवल अपनी जनता को डराने के लिए है। भारतीय सेना से टकराना उनके बस की बात नहीं है। 1965, 1971 और कारगिल में जो हुआ वो तो सिर्फ एक झांकी थी। 2026 का भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत आगे निकल चुका है। अब हम सीधे दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की ताकत रखते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट ने जो परमाणु युद्ध का डर दिखाया है वो दरअसल पाकिस्तान की इसी हताशा का नतीजा है। जब कोई कमजोर पड़ता है तो वो सीधे आत्मघाती कदम उठाने की धमकी देता है। पाकिस्तान वही कर रहा है। लेकिन क्या हमें इस खतरे को हल्के में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। परमाणु युद्ध के खतरे को अमेरिका ने यूं ही नहीं हवा दी है। वॉशिंगटन के पास ऐसी खुफिया जानकारियां हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी गुट वहां के परमाणु ठिकानों पर कब्जा करने की फिराक में हैं। अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में पड़ गए तो वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए कयामत का दिन होगा। इसीलिए भारत ने अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस का जाल दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को किसी भी मिसाइल हमले से बचाने के लिए तैयार है। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये दुश्मन की मिसाइल को अंतरिक्ष में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। ईरान में जो आग लगी है उसने पाकिस्तान को एक मौका दे दिया है कि वो दुनिया का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रचे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारत की नजरें चौकन्नी हैं। हमारी नेवी ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज या पनडुब्बी बिना अनुमति के बाहर नहीं निकल सकती। हमने नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति के तहत चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चारों तरफ से घेर लिया है। ओमान से लेकर वियतनाम तक भारत ने ऐसे बेस बना लिए हैं जहां से हम दुश्मन की हर हरकत को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें लांघना भी। भारत की इस नई शक्ति का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। जो देश कल तक हमें उपदेश देते थे, आज वो हमसे डिफेंस डील करना चाहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दुनिया के कई देश कतार में लगे हैं। ये दिखाता है कि भारत अब केवल एक मार्केट नहीं है बल्कि एक ग्लोबल आर्म्स हब बन रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट का एक कारण ये भी है, उसे दिखता है कि भारत हर दिन उससे कोसों दूर निकलता जा रहा है। 2026 में पाकिस्तान के पास गिने चुने पुराने जहाज बचे हैं, जबकि भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे दो एयरक्राफ्ट करियर समंदर में राज कर रहे हैं। तीसरा करियर भी पाइपलाइन में है। अगर समंदर में युद्ध होता है तो पाकिस्तान की नेवी को डूबने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से छद्म युद्ध का सहारा लिया है, लेकिन अब भारत ने इसका जवाब साइबर वॉर से देना शुरू कर दिया है।
2026 में भारत की साइबर कमांड इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान के पावर ग्रिड्स, उनके संचार नेटवर्क और उनकी सेना के कमांड सेंटर को ठप कर सकती है। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन के पास हथियार तो हों, लेकिन उन्हें चलाने का ऑर्डर देने वाला कोई नेटवर्क ही न बचे। ये है 21वीं सदी की जंग और भारत इसमें मास्टर बन चुका है। अब जरा वापस लौटते हैं उस अमेरिकी रिपोर्ट पर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मिसकैलकुलेशन यानी गलतफहमी की वजह से युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा करता है। वो चाहता है कि दुनिया इस मामले में दखल दे और कश्मीर का मुद्दा फिर से गर्मा जाए। लेकिन 2026 में कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। वहां विकास की लहर है, G20 जैसे सफल आयोजन हो चुके हैं और वहां की जनता अब शांति चाहती है। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। उसका सबसे बड़ा हथियार यानी दुष्प्रचार अब फेल हो चुका है। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचता है, सीधा हमला। और भारत इसी का इंतजार कर रहा है ताकि इस मसले को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, ये सच है। लेकिन जब सामने वाला सिर्फ भाषा ही युद्ध की समझता हो तो उसे शांति का पाठ पढ़ाना बेवकूफी है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने वालों को अब सबक मिल चुका है। 2026 का भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। अगर किसी ने भी हमारी सरहद की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसे वो कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा भी उसने नहीं लगाया होगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट दरअसल पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है कि वो रुक जाए, वरना जो होने वाला है उसे अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो स्थिरता चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो अराजकता फैलाना चाहते हैं। भारत इस वक्त दुनिया के लिए स्थिरता का एक टापू है। पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर भारत ने अपना आपा खोया तो ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा। लेकिन भारतीय नेतृत्व बहुत ही सधे हुए तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम उकसावे में नहीं आ रहे, लेकिन हम अपनी तैयारियों में 1 इंच भी ढील नहीं दे रहे। हमारी मिसाइलें तैनात हैं, हमारे फाइटर जेट्स अलर्ट पर हैं और हमारे सैनिक अपनी उंगली ट्रिगर पर रखे हुए हैं। ये वो आत्मविश्वास है जो केवल सच और ताकत के साथ आता है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि चीन उसका सगा नहीं है। चीन केवल अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही चीन को लगेगा कि भारत के साथ युद्ध उसके अपने हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पाकिस्तान को लावारिस छोड़ देगा और तब पाकिस्तान के पास न घर होगा न घाट। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से चीन को भी ये समझा दिया है कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं है। आज हमारे पास राफेल है, हमारे पास S-400 है, हमारे पास चिनूक और अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना की मौजूदगी चीन के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन चुकी है जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं है। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अमेरिकी रिपोर्ट ने जो खतरे बताए हैं वो केवल शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब पाकिस्तान की सेना अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई आखिरी दांव खेलेगी। क्या वो दांव भारत के लिए एक चुनौती बनेगा या पाकिस्तान के लिए आखिरी कील? भारत ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। हमारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG अब इतना सक्षम है कि वो आदेश मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर दुश्मन की सीमा में 50 किलोमीटर तक अंदर घुस सकता है। ये बिजली जैसी तेजी वाला युद्ध होगा जिसमें दुश्मन को ये सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक है। हमारे वैज्ञानिकों ने हमें वो ताकत दी है कि हम किसी भी देश के सामने आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट ने दुनिया को डराने की कोशिश की है, लेकिन भारत के लिए ये अपनी ताकत को परखने का एक और मौका है। हम डरे नहीं हैं, हम तैयार हैं और हमारी ये तैयारी ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान और चीन का गठबंधन चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो भारत के बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकता। ईरान की जंग का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। हम विकास के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अपनी ढाल और तलवार को हमेशा धार देकर रखेंगे। अमेरिकी रिपोर्ट की वो चेतावनी जिसमें कहा गया है कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, उसे हमें एक रिमाइंडर की तरह लेना चाहिए कि दुश्मन कभी सोता नहीं है। लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है। अगर रात के अंधेरे में कोई साजिश रची गई तो उसका सवेरा दुश्मन कभी नहीं देख पाएगा। ये 2026 के नए भारत का नया संकल्प है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वाकई युद्ध शुरू हुआ तो पहले 24 घंटों में क्या होगा? क्या भारत सीधे लाहौर और कराची की तरफ बढ़ेगा
या फिर हमारी एयरफोर्स सीधे दुश्मन के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ाए हुए है। भारत की रणनीति अब अनप्रिडिक्टेबल है। हम वो नहीं करेंगे जो दुश्मन सोच रहा है, हम वो करेंगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। युद्ध का मैदान बदल चुका है और इस नए मैदान के नए नियम भारत लिख रहा है। इस पूरे परिदृश्य में एक और बात बहुत अहम है, भारत की जनता का जज्बा। 2026 में भारत का हर नागरिक अपनी सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। जब पूरा देश एक सुर में बोलता है तो उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने शायद इसी जज्बे को भांप लिया है, इसीलिए वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर इस बार भारत ने हथियार उठाए तो वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि वो अपनी हरकतों को सुधारे और अपनी जनता की फिक्र करे, वरना इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। डिफेंस कैपेबिलिटी और हमारी कूटनीति का ये मेल आज हमें उस मुकाम पर ले आया है जहां हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ब्रह्मोस की गर्जना और तेजस की हुंकार आज हमारी पहचान है। हम किसी को डराते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें डराने की कोशिश करे तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। यही हमारी नीति है और यही हमारी शक्ति। ईरान से लेकर वॉशिंगटन तक फैली इस बेचैनी के बीच भारत एक मजबूत और शांत शक्ति की तरह खड़ा है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की यह रिपोर्ट पाकिस्तान को रोकने के लिए काफी है, या फिर पाकिस्तान फिर भी कोई बड़ी गलती कर बैठेगा? और अगर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया तो क्या भारत अकेला उन्हें संभाल पाएगा? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है, 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यही वो साल है जब भारत ने अपनी असली ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। हमारी सेना, हमारे हथियार और हमारा हौसला, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनका मुकाबला